यूनिट नंबर 12 सरकमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होगा सर्कल का, उस सर्कल का, ठीक है। फिर उसमें रेडियस होगा, कॉर्ड होंगे, कॉर्ड क्या चीज़ होती है, फिर डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस और फिर पाई, ठीक है। ये सारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास हर एक सर्कल का एक सेंटर पॉइंट लाजमी होगा जिसके इर्द गिर्द सर्कल बना होगा, ठीक है। जिसके इर्द गिर्द क्या बना होगा, सर्कल बाउंड्री बनी होगी। अब वो सर्कल बाउंड्री कैसे बनेगी कि हमने ये डिफाइन कर दिया कि लेट सपोज हमारा वो सेंटर पॉइंट ये है और इसके गिर्द हमने क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो हम फिर उसके बाद रेडियस पर आएंगे, इसके ऊपर हम कंपास को रखेंगे और हमें अगर गिवन होगा लेट सपोज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रेडियस आपके पास गिवन होगा और उसका आपने सर्कल बनाना है। तो आपने स्केल की मदद से कंपास को ओपन कर देना है 1 सेंटीमीटर और फिर इस सेंटर पॉइंट पर कंपास को रखना है और इसकी मदद से आपने एक सर्कल बनाना है जो कि हर पॉइंट तक, सेंटर के हर पॉइंट पर इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, इक्वल होगा। लेट मी टू मेक इट क्लियर। अच्छा, आप कंपास की हेल्प से करेंगे तो आपका थोड़ा सा ठीक आएगा, मेरा थोड़ा सा रफ आया है, ठीक है। तो आपका ये इस तरह का कोई सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर रेडियस, लेट सपोज यहाँ से पॉइंट्स लेकर और यहाँ तक जो रेडियस है उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारे पास रेडियस जो है उसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, इवन 2 किलोमीटर एंड सो ऑन, माइल्स में भी हो सकता है, ठीक है। जितना आप डिपेंड करता है कि जितना रेडियस बड़ा होगा उतना सर्कल बड़ा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी बारी आती है कॉर्ड। कॉर्ड हमारे पास क्या है, कॉर्ड हमारे पास इस सर्कल के एक पॉइंट से लेकर लेट सपोज ये पॉइंट और इस सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जो हमारे पास एक लाइन गई हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। CHORD, कॉर्ड, ठीक हो गया। इस पॉइंट को हम बोलेंगे कॉर्ड, इस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हमने ये पढ़ लिया, इसी तरीके से हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो लाइन आई हुई है इसको भी हम बोलेंगे कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डायमीटर की। अब कॉर्ड और डायमीटर में क्या फ़र्क है, डायमीटर और कॉर्ड, जो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर भी हमारे पास एक्चुअली कॉर्ड ही होता है, क्योंकि हमने कॉर्ड की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि हमारे पास सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट से लेकर सर्कल की बाउंड्री की दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा, जो लाइन होगी, उसे हम कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन हमारे पास डायमीटर में भी तो यही होता है ना कि हम एक पॉइंट से लेकर और दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, सर्कल के एक बाउंड्री पॉइंट से लेकर सर्कल के दूसरे बाउंड्री पॉइंट तक हम जाते हैं। तो ये भी हमारे पास कॉर्ड ही हो गया। लेकिन कॉर्ड में और डायमीटर में फ़र्क क्या है कि कॉर्ड हमारे पास जो है तो हाँ सेंटर से नहीं पास होगी, ठीक है। सेंटर पॉइंट से हमारे पास कॉर्ड लाइन जो है तो पास नहीं होगी, जबकि डायमीटर जो है हमारे पास वो कॉर्ड होगी जो कि सेंटर से क्रॉस होगी, सेंटर पॉइंट से क्रॉस होगी। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉर्ड है, इस तरीके से ये हमारे पास एक कॉर्ड है, इस तरीके से ये हमारे पास एक कॉर्ड सॉरी डायमीटर है। तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, डायमीटर्स, कॉर्ड्स भी हैं, साथ साथ डायमीटर्स भी हैं। जबकि सिंपल कॉर्ड जो होगा वो सिर्फ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो लाइन गई हुई है उस लाइन को हम सिर्फ कॉर्ड बोलेंगे, उसे हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। जबकि हमारे पास डायमीटर वो कॉर्ड है जो कि सेंटर पॉइंट से गुजर कर दूसरे पॉइंट तक जाएगी। क्लियर हो गया। ये हमारे पास रेडियस भी हो गया, कॉर्ड भी हो गया, डायमीटर भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो रेडियस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है हाफ ऑफ डायमीटर के, ठीक है। और डायमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स रेडियस के। मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर का रेडियस था तो डायमीटर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर 1 × 2 तो 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होगा, मतलब रेडियस से डबल। जबकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। जैसे कि 2 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, हाफ, 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है अब सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस हमारे पास ये बाउंड्री है। क्या, ये जो हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक हो गया।
इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ये जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं ना सर्कल के ऊपर आपको डॉट्स, ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है और इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक हो गया, ये भी आपने सीख लिया। अब उसके बाद बारी आती है पाई की। अब पाई हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास, हम पाई की रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस सिंबल से, इस साइन से, और पाई की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी 3.14 अप टू सो ऑन। और दूसरी हमारे पास पाई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। अब ये जो पाई की जो वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7 और 3.14 अप टू सो ऑन, ये एक्चुअली एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, पाई और 22 डिवाइड बाई 7 एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है कि जब आप कैलकुलेटर के ऊपर पाई प्रेस करके इक्वल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3.14 और 14 के आगे डेसिमल पॉइंट्स कुछ और आपको नज़र आ रहे होंगे, जबकि आप 22 डिवाइड बाई 7 का जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे आंसर, तो आपके पास 3.14 तक तो सेम आएगा, लेकिन आगे जो डेसिमल होंगे वो चेंज होंगे। तो इस वजह से ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। लेकिन बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में हम इसको क्यों लिखते हैं पाई की जगह 22 डिवाइड बाई 7, क्योंकि हमें जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट तक बच्चों को लेके जाना होता है, 2 डेसिमल डिजिट तक हमें बच्चों को बताना होता है। तो इसलिए हम इस बड़े नंबर को 22 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया पाई की वैल्यू भी। अब हम आते हैं पाई की प्रॉपर डेफिनेशन पे कि व्हाट इज पाई। तो पाई हमारे पास, पाई इज द रेशियो ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, पाई दोबारा से सुन लें, पाई हमारे पास क्या है, पाई इज द रेशियो, पाई को भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, पाई हमारे पास, पाई को भी हमने डिस्कस कर लिया। पाई की डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी है इसे एक दफ़ा मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ और फिर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। तो पाई हमारे पास क्या है, पाई इज़ द रेशियो ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, रेशियो को हम डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं ना, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो कि कैपिटल सी, टू इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि हमारे पास पाई क्या है, पाई हमारे पास हमेशा इक्वल होगा किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय उसी की सर्कल के डायमीटर पर। छोटा सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस भी छोटा, डायमीटर भी छोटा। बड़ा सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस भी बड़ा और डायमीटर भी बड़ा। तो हमारे पास पाई जो होता है वो क्या है, पाई इज पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इज डायमीटर। और ये पाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो कि अभी मैंने आपको बताई 3.14 अप टू सो ऑन, या फिर 22 डिवाइड बाई 7। ठीक हो गई? अच्छा जी, ये हमारे पास बात हो गई। अब हम इसी इसी रेशियो पाई की जो हमारे पास फार्मूला है, इसी से हम अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो पाई के नीचे हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसके बीच में देखिए, दोनों के बीच में इक्वल साइन है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सी को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, तो सी मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू पाई और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो सी हमारे पास आ जाएगा पाई डी। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का एक फार्मूला क्या आया, सी इज इक्वल टू पाई डी। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आ गया। जब हमारे पास डायमीटर गिवन होगा और सर्कमफ्रेंस फाइंड करने को कहा जाएगा, तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमारे पास रेडियस गिवन होगा और सर्कमफ्रेंस फाइंड करने को कहा जाएगा, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा कौन सा है। तो हमारे पास सी इज इक्वल टू पाई डी हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास इक्वल है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जो डी होता है वो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है ना। तो c हमारे पास इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस के दो फार्मूले आ गए, एक आ गया c इज इक्वल टू पाई डी, ये वाला, और दूसरा हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू 2 पाई आर। जब डायमीटर गिवन होगा तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब रेडियस गिवन होगा तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, इसके साथ हमारा चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया। यही सारी बातें थी उसमें। अब उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, जो कि थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम था, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये था, गिवन में हमारे पास क्या गिवन था कि हमारे पास एक क्लॉक है, और क्लॉक की जो हमारे पास सेकंड वाली नीडल है उसका रेडियस हमें गिवन था, जो कि था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लॉक। तो क्लॉक का हमारे पास जो नीडल थी, सेकंड वाली नीडल, वो हमारे पास उसका साइज़ कितना था, 7 सेंटीमीटर उसका साइज़ था। तो हमें पता है कि जो सेंटर पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ही कहते हैं। तो ये जो नीडल का जो साइज़ है, इनडायरेक्टली वो हमें रेडियस बता रहे हैं, लेकिन हम इसको खुद समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर हमें
रेडियस गिवन है। अब वो दूसरा वो पूछ रहे हैं कि बताएं कि इसका जो आउटर एज है वो पूरे दिन में, हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास है पूरा दिन, मतलब 24 घंटे, 24 हॉर्स। अब 24 घंटों में ये जो हमारे पास सुई है सेकंड वाली, ये कितना, इसका आउटर एज कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक हो गया। रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस, तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अब हमें रिवोल्यूशन फाइंड करनी है, तो रिवोल्यूशन फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये कहा कि जब सेकंड वाली जो नीडल सुई है सेकंड की, वो जब एक राउंड पूरा करेगी, एक सर्कल पूरा करेगी, तो मीन्स कि 1 मिनट पूरा होगा ना, तो मतलब कि 1 मिनट के लिए वो कितनी रिवोल्यूशन करेगी सेकंड वाली नीडल, 1 रिवोल्यूशन करेगी। ठीक हो गया। तो पूरे दिन में अब 24 घंटों में जितने मिनट्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास रिवोल्यूशन होगी। तो हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास 24 घंटों में मिनट्स कितने होते हैं। तो हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक हो गया। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटों में कितने मिनट्स हो जाएंगे, 24 मल्टीप्लाई 60, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1440 मिनट्स। तो अभी मैंने कहा कि जब हमारे पास 1 मिनट के लिए वो एक रिवोल्यूशन करेगा, तो हमारे 24 घंटों में हमारे पास कितने मिनट्स आ गए, 1440 मिनट। तो 1440 मिनट के लिए कितनी रिवोल्यूशन हो जाएंगी, 1440 मिनट्स, और 1440 मिनट्स के लिए हमारे पास रिवोल्यूशन भी हमारे पास 1440 रिवोल्यूशन हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जब रिवोल्यूशन आ गई, अब हमने फाइंड करना है सरकमफ्रेंस को। तो सरकमफ्रेंस में देखिए हमारे पास क्या गिवन था, रेडियस गिवन था। तो हम सरकमफ्रेंस का कौन से वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, C इज इक्वल टू 2πr यूज़ करेंगे। क्लियर। तो C इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, पाई की जगह पर हम 22 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं, और रेडियस की जगह हमें क्या गिवन था, 7 सेंटीमीटर, जो कि नीडल का साइज था। अब इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं हम, और 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास रिवोल्यूशन भी आ गई, सरकमफ्रेंस भी आ गया। अब इन दोनों को हम उस फार्मूले में पुट करते हैं। रिवोल्यूशन हमारे पास आई 1440, और हमारे पास सरकमफ्रेंस आया 44 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6330 आई थिंक सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो हमारे पास नीडल सेकंड की नीडल है उसका आउटर एज कितना डिस्टेंस कवर करेगा पूरे दिन में, जब उसका रेडियस जो है, जब उसका साइज जो है 7 सेंटीमीटर होगा, तो वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है। जब उसका साइज, उसका रेडियस चेंज होगा तो फिर ये आंसर भी चेंज होगा। क्लियर। इसके साथ हमारा जो रिवीजन थी वो कंप्लीट हो गई, और ये मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैंने आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दी। आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प होगी और आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके 90+ मार्क्स होंगे। तो जब तक आप इसकी रिवीजन करें, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।